मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग गैस लॉ। गैस लॉ जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, कॉमन टॉपिक है 11th क्लास का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो मैंने कंप्लीट कर दिया। ढेर सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, एम्स का क्वेश्चन, आईटी का, मेन का, एडवांस का, पीएमटी का, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो उसका वीडियो, सारा वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, जो मैं लेक्चर 1 मैंने डिस्कस कर दिया था आपको। वान डर वाल कांस्टेंट वो लेक्चर 2 में खूब सारा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, गैस को कैसे लिक्विफाइड करना है, सारा फिगर एनसीईआरटी का यूज किए थे हम लोग, और ढेर सारा उससे रिलेटेड टॉपिक। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे रिलेट करना है सबको, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्लास लेक्चर 4 जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें था वान डर वाल इक्वेशन। मैंने वान डर वाल इक्वेशन बनाया था, उसमें जेड से वेरिएशन, जेड लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, प्रेशर के साथ मैंने डिफरेंट ग्राफ और बहुत सारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। वो सारे क्वेश्चन थे, सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन का, एडवांस का क्वेश्चन, 10 पॉइंट 10 क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरी जैसा था। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वान डर वाल इक्वेशन से। तो नेक्स्ट अभी मैं क्वेश्चन ही करूंगा, एक क्लास और एक और क्लास लूंगा, शायद 2 क्लास हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। एम्स के क्वेश्चन है, चाहे आईटी एडवांस का, मेन का बहुत सारा क्वेश्चन है जो खूब रिपीट करते रहता है। सो अभी मैं एक एडवांस का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, और ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। मैचिंग करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैचिंग करना है, एंड मल्टीपल मैचिंग हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कोई भी मैच कर जाए, मल्टीपल मैचिंग है। बढ़िया सा क्वेश्चन, थ्योरी लास्ट क्लास वाला है। अभी ये डायरेक्ट नहीं बनेगा आपको 11 पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं, आप 11 पॉइंट करने से पहले ये वीडियो लेक्चर 4 आप क्लियर कर लीजिएगा। लेक्चर 4 में मैंने पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो 10 डिफरेंट रिजल्ट, ग्राफिकल फॉर्म, वान डर वाल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना आईटी मेन में, एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले 4 डायरेक्ट नहीं, 5 आप डायरेक्ट नहीं देखना, आपको पहले लेक्चर 4 क्लियर कीजिए, देन 5, एंड 5 में हम लोग को अगेन बेस्ट क्वेश्चन, खूब अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन ही तो करना है, बहुत सारा लोग क्वेश्चन नहीं करता, बस थ्योरी पढ़ के सोचता हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना। वही नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। सो स्टार्ट करिए। इसमें हर एक को नाउ ए को चेक करते हैं, ए का मैचिंग क्या क्या है आपका, बी, सी एंड डी। रिजल्ट है लास्ट क्लास का। चलिए स्टार्ट करें। कहीं रिजल्ट रटना नहीं था, मैं लास्ट क्लास आपको बताया था, वो सब कैसे रिलेट करना है वो हम लोग डिस्कस किए थे। नंबर 1, चलिए ए का मैचिंग करते हैं हम लोग। ए क्या लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां लिखा हुआ प्रेशर लिखा हुआ 200 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर लिखा हुआ 273 केल्विन। 200 एटमॉस्फेयर, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, 200 एटमॉस्फेयर। ये इसको आप बोलिएगा कि ये हाई प्रेशर के कैटेगरी में आएगा, और हाई प्रेशर के कैटेगरी में, और वो भी हाइड्रोजन गैस है। आप पढ़े हुए हाइड्रोजन गैस, एक बार नहीं, आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं। आप स्टार्टिंग के लेक्चर 1 में भी पढ़े हुए थे, आप लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, और आप जानते हैं कि अगर हाई प्रेशर जोन रहेगा, और प्रेशर है यहाँ पे, ये ग्राफ है प्रेशर के लिए, ये ग्राफ है जेट के लिए, और हाई प्रेशर जोन ये आइडियल के लिए ग्राफ है। ये हम लोग पढ़े थे कि ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ हुआ, और हाई प्रेशर जोन का ग्राफ ऐसे जाएगा। साइंस को रटना नहीं है आपको, लास्ट क्लास मैंने समझाया था वो फॉलो करना। ये 3 जोन मैंने समझाया था, ये जोन है, ये जोन कहलाता है हाई प्रेशर जोन, ठीक है। हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन में श्योर जेट का वैल्यू ग्रेटर देन 1। हाई प्रेशर जोन में एक तो कंफर्म है कि जेट नॉट इक्वल टू 1, ये तो कंफर्म हो। जेट नॉट इक्वल टू 1, ये तो करेक्ट है।
ए का मैचिंग होगा पी से मैचिंग होगा, ये करेक्ट है। और भी चीजें मैं आपको 2 बार पहले समझा चुका हूं, 2 के 3 बार समझा चुका हूं कि ये जेड ग्रेटर देन 1। यहां पे बात कर रहे हैं आप हाइड्रोजन गैस के लिए बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, लेस कंप्रेसिबल, ये जेड ग्रेटर देन 1। और आप गैस जानते हैं कि ये हाइड्रोजन एग्जाम्पल आता है या हीलियम एग्जाम्पल आता है, ये सारे गैस जो होते हैं लेस कंप्रेसिबल। तो रिलेट करना आपको साइंस में रटना नहीं है, आपको सब समझाया था कि इसको हीलियम को आप दबाइएगा कंप्रेस ही नहीं होता, कभी कंप्रेस नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हीलियम चाहे हाइड्रोजन है आपका, और इसका मतलब इसमें है रिपल्सिव फोर्स लीड कर रहा है। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, प्रेस करके दबाने की कोशिश कर रहा हूं, हीलियम को लिक्विफाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिपल्सिव डोमिनेट कर रहा है। ये मैं बात आपको 5 बार पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार आपको समझाते रहता हूं, रिलेट करिए साइंस को हमेशा एक दूसरे से। हीलियम है, लिक्विफाइड करना वेरी डिफिकल्ट, उसको लिक्विड करने के लिए मैं कितनी बार समझा चुका हूं, बॉन्डिंग में पीटी में -268 तक जाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। सो हीलियम में जो है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, इसके अंदर हीलियम है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स, ये है रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा। रिपल्सिव फोर्स लीड करता है, और ऐसे फोर्स के लिए आप जानते हैं कि ए अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ए 0 हो जाएगा, बी 0 नहीं होगा, और जैसे ही ए 0 बी 0 नहीं करिएगा, सो आपका इक्वेशन चेंज करिए, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, और ये साइंस में होता है इक्वेशन V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT वहां पे हाँ है, तो इक्वेशन ए को 0 कर लीजिएगा तो P हो जाएगा V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। मैचिंग में एक ये मैच कर रहा है, एक ये मैच किया, एक ये मैच कर गया, मैचिंग में जो हम लोग देख रहे हैं। सो आपको आइडिया एडवांस क्वेश्चन था, जैसे गैस आपको लिखा हुआ कंडीशन देखिए, जैसे आप कंडीशन देखिएगा, कंडीशन देखते ही आपको लास्ट क्लास थ्योरी मैंने पढ़ाया था, लेक्चर 4 प्लीज आप थ्योरी देखिए, डायरेक्ट नहीं, लेक्चर 5 नहीं, आप लेक्चर 4 का थ्योरी देखिए। वहां मैंने बताया था कि जैसे ही हाई प्रेशर जोन होगा वो ग्राफ इधर चला जाएगा, इधर जाने का मतलब हुआ जेड नॉट इक्वल टू 1 हाई प्रेशर पे, लेस कंप्रेसिबल। ये 5 टाइम मैं लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं कि हीलियम को कंप्रेस करना, हाइड्रोजन को कंप्रेस करना वेरी डिफिकल्ट, वहां रिपल्सिव फोर्स लीड करता है, सटने ही नहीं देगा उसको। चलिए अब इससे रिलेट करिएगा, तो ए 0 बी नॉट इक्वल टू 0 वन वाली इक्वेशन में पुट करिएगा, ये आ गया, आप चेक करिए, इसके लिए चेक करना है, जेड नॉट इक्वल टू 1 एकदम करेक्ट, इसका मैचिंग होगा ए का मैचिंग इससे हो जाएगा, एकदम सही है। अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, ये गलत है। यहां पे कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, नहीं होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं होगा, बट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, फाइनली आंसर ए का जो मैचिंग करना था वो मैचिंग है पी और कॉमा एस, देखिए ए का मैचिंग ये हो गया, ए मैच किया, सेम रिजल्ट है। सारा थ्योरेटिकल पार्ट तो है जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, जो आईटी मेन में एम्स में कई क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन वही चीज तो है। अब मैं मिटाऊं, नोट करते रहिए, सेम एकदम जैसे क्लास चलता है वही वैसे ही ऑनलाइन चल रहा है। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हैं, एकदम आप कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, साथ साथ करते रहते हैं, एग्जैक्टली सेम करिए, वैसे ही करना है, वैसे ही डेली आप जैसे क्लास में 4 घंटे पढ़ते थे वैसे ही यहां भी पढ़ना। पेन कॉपी रखिए, एकदम स्लो तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, एकदम वैसे ही तो पढ़ा रहा हूं जैसे क्लास में आपको रोज पढ़ाया करता था। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ते थे क्लास में, 2 घंटे केमिस्ट्री रोज पढ़ते थे, वही चीज तो है यहाँ पे। बस आप कॉपी पेन लीजिए और जस्ट आप अपना सेम उसी तरह से लिखते रहिए, अब मुझसे आगे बनाते रहिए। जैसे क्लास में आप खूब तेज पढ़ते हैं ना, बहुत सारे आगे फ्रंट बेंच वाले बच्चे लोग हम देखते हैं कि अभी मैं फर्स्ट समझाया, वो फर्स्ट के बाद सेकंड में बना लेते हैं, वैसे ही बनाइए आप, सेकंड पे स्टार्ट करिए। मैं इसको आप बिठा रहा हूं, आप नोट करते रहिए। स्लो है तो वीडियो को जस्ट पॉज बटन पे दबाइए, रोकिए वीडियो को और जस्ट आप पूरा नोट करिए जल्दी से। और फास्ट है तो मुझसे आगे निकलिए, बी करिए।
चलिए कंडीशन लिखा हुआ बी, देखिए तो बी को सब चीज समझाया हुआ, बस उसको रिलेट करिएगा ना। साइंस को तो सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको रिलेट करिए, क्वेश्चन में लाइए, कैसा आईटी क्वेश्चन पूछता है उसको आप रिलेट करिए। चलिए हाइड्रोजन गैस, प्रेशर क्या लिखा हुआ है? प्रेशर लिखा हुआ 0 एटमॉस्फेयर, 0 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 है। ये क्या है भाई? प्रेशर 0 का मतलब आप किस लिस्ट में जाएंगे? तो वेरी वेरी लो, वेरी वेरी नेग्लेजिबल है, लो प्रेशर। प्रेशर जब बहुत लो हो, वेरी वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर हो। तो आप जानते हैं, आप ग्राफ पढ़े हुए हैं, यहाँ आप सारे लोग बना चुके होंगे, जितने बेस्ट स्टूडेंट हैं मेरे सब कंप्लीट कर चुके होंगे कि जानते हैं कि जब वेरी लो प्रेशर रहेगा, ये है आइडियल, आइडियल है, और ये वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ऐसे ग्राफ चाहता है। लीजिए हो गए, ये है वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो प्रेशर, और जो बहुत लो प्रेशर रहा, वेरी वेरी लो प्रेशर। तो वेरी लो प्रेशर में ये दोनों चीजें सट जाएगा। आप जानते हैं कि आइडियल और रियल बराबर हो जाएगा, और आइडियल और रियल गैस बराबर हुआ तब आपका A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, सब आप रिजल्ट लिख लीजिए। आइडियल रियल बराबर में A 0, B इक्वल टू 0, आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1, और इक्वेशन आ गया PP इक्वल टू nRT। सो रिलेट करिए, आपका इनमें से कौन कौन सा मैचिंग कर रहा है आपका। चलिए मैच करिए। Z नॉट इक्वल टू 1 गलत, अट्रैक्टिव डोमिनेट गलत, PV इक्वल टू nRT, सिर्फ R आ रहा है, सिर्फ R। सो B का करिए R, B का ऑप्शन B जो था वो IT का था क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया R, हो गया B का R। बढ़िए, मुझसे आगे चलिए, कंप्लीट करिए। सी को जल्दी से लिखिए, सी को जल्दी लिखिए। आप हर एक क्वेश्चन को अपना बना बना के ड्राइंग में कन्वर्ट करिए। जल्दी से सी को लिखिए। सी के बारे में मैं मिटा रहा हूं, मैं बार बार मिटाऊंगा, बार बार आपको फिगर बना बना के सिखाते रहूंगा आपको। चलिए अपने आप अपना कंटिन्यू करिए। सी करिए, हटा दीजिए इसको। CO2 गैस, सी के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। CO2 गैस है और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ टेम्परेचर है 273 केल्विन। 1 एटमॉस्फेयर, लो प्रेशर बोलेगा, वेरी लो नहीं, लो प्रेशर। इसको आपको बोलना है कि ये लो प्रेशर जोन में आएगा, ठीक, लो प्रेशर जोन। बने ये है प्रेशर, ये है जेट, ये है आइडियल गैस, जेड इक्वल टू 1। लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन में ऐसा जाएगा। ये जोन है, ये जोन हम लोग डिस्कस किए थे, ये है लो प्रेशर, लो प्रेशर जोन है, ठीक है। जेड लेस देन 1 से छोटा, लो प्रेशर जोन में जेड लेस देन 1, करेक्ट। एक तो आंसर आप कर लीजिएगा, जेड नॉट इक्वल टू 1, एक तो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गैस पे लिखा हुआ CO2, ऐसे भी आप जानते हैं, ठीक है। आपका CO2 गैस इज द मोस्ट कंप्रेसिबल। मैं लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस में भी बताया था कि CO2 को बहुत आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको सब पुरानी चीजें नोट करिए, सब वो 3 बार 4 बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर जेड लेस देन 1, जेड अगर लेस देन 1 है तो कोई एग्जाम्पल लोग बोला था CO2 गैस है, CH4 गैस है, इजिली लिक्विफाइड। घर में LPG गैस आता है, सब LPG कंटेन मीथेन, इंडेन इज द मिक्सचर ऑफ द मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लास में सब ऑर्गेनिक में पढ़ाया हुआ। ये आराम से लिक्विफाइड हो गया। घर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड मीथेन, इजिली लिक्विफाइड। CO2 मार्केट में भरा पड़ा हुआ, सॉलिड CO2, लिक्विड CO2,
मेडिकल स्टोर में, आइसक्रीम वाले स्टोर पे सब आपको कूलिंग सिस्टम के लिए यूज किया था, ठंडा रखने के लिए। सो इजिली लिक्विफाइड, हम लोग जानते हैं कि ये है इजिली लिक्विफाइड। ये है इजिली लिक्विफाइड, आराम से इजिली लिक्विफाइड हो गया। अट्रैक्शन फोर्स लीड करेगा। अगर इजिली लिक्विफाइड है, एकदम इजी वे में ऐसे लिक्विफाइड हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स लीड करेगा। बोल, अगर अट्रैक्शन फोर्स लीड कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के लिए ए नॉट जीरो, बट अट्रैक्शन फोर्स के लिए बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अट्रैक्शन फोर्स लीड करेगा, अट्रैक्शन फोर्स ए नॉट जीरो, बी इक्वल टू जीरो। सेट करिए, आप चेक करिए। एक तो अट्रैक्शन फोर्स लीड कर रहा है, ये भी ऑप्शन में है, एक तो ये हो गया, और ये एक ऑप्शन में ये भी रहेगा। अट्रैक्शन फोर्स लीड कर रहा है, ए नॉट जीरो, बी इक्वल टू जीरो बनेगा, तो वन टू वन इक्वेशन करिएगा तो पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर और इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया। यही था इक्वेशन। आप चेक कर लीजिए आप कौन कौन सा ऑप्शन उसके अंदर आपको मिल रहा है। तो एक सी का एक तो ऑप्शन मिल रहा है, सी के लिए जेड नॉट इक्वल टू वन, सी के लिए ये लीजिएगा पी, और सी के लिए अट्रैक्शन लीड कर रहा वो हो गया। इनमें से कोई नहीं है आपका, तो सी का हो जाएगा पी एंड क्यू। सो आंसर सी का आंसर हो गया पी एंड क्यू। ये था आईटी का मैचिंग, खूब अच्छा सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल एकदम इजी। द लास्ट ऑप्शन, लास्ट को जल्दी कंप्लीट करिए। लास्ट डी, रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम। डी को लिखिए तो। सो डी, ऑप्शन डी में चेक कर रहा हूं। सो रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम, समझिए, रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम, समझिए इसका मीनिंग। चलिए बताइए, यहां पे है लार्ज मोलर वॉल्यूम, V4 वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का मतलब है, अगर लार्ज वॉल्यूम बोल रहे हैं कि बहुत वॉल्यूम ज्यादा है, आप जानते हैं P इक्वल टू NRT, और आप अगर बॉल्स लॉ पढ़े हैं तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, ऐसे, ठीक है। अगर लार्ज मोलर वॉल्यूम है तो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो, ठीक है, वेरी लो प्रेशर बहुत कम रहेगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर लो। लार्ज मोलर वॉल्यूम लार्ज है, अगर वॉल्यूम लार्ज हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, लो। प्रेशर लो हुआ तो रियल इक्वल टू आइडियल। सो रियल और आइडियल बराबर हो जाएगा, और रियल आइडियल बराबर हुआ तो आपका इक्वेशन जो होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जेड मस्ट बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। मैच करिए, जो मैच कर जाए वो चार साइड में, फोर्थ जो ऑप्शन है पी क्यू आर एस में जो बेस्ट मैचिंग हो रहा है आर कर लीजिए। डी का ऑप्शन हो गया आर। तो ऐसे आईडी क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको सारा रूल यूज हो गया, जेड ग्रेटर देन 1, जेड लेस देन 1, जेड इक्वल टू 1, अट्रैक्शन लीड कर रहा है, रिपल्सन लीड कर रहा है, रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या हो गया। सो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास। आज क्वेश्चन नहीं है, आज 11 पॉइंट है और हम लोग 10 पॉइंट करेंगे। 20 तक चलते हैं, 20 तक करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम्स का, आई टी मेन का तो सब कर दिया मैंने, पीएमटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया, बट एडवांस के खूब अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सो कंटिन्यू करते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है। अभी मैंने आईटी एडवांस का क्वेश्चन बनाया और ये एम्स का क्वेश्चन है। ये खूब अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी है, आसान है, लोग बना लेते हैं तुरंत इसको। सो यहाँ पे देखिए, प्रेशर ऑफ CO2 गैस
रियल गैस CO2 लिखा हुआ रियल गैस का प्रेशर इन अ कंटेनर में जो प्रेशर लिखा हुआ वो इक्वेशन P RT 2V माइनस B और माइनस 9/4V² है। और मास ऑफ द गैस, कंटेनर में मास चाहिए। देखिए मास के लिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाए, नंबर ऑफ मोल अगर मिल जाए तो हमारा वेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्लानिंग है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए चलिए हम लोग जो इक्वेशन लिखा हुआ ना उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे ना, वो मिल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है बट इजी। ये इस पैटर्न में क्वेश्चन लोग बना लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करिए। गिवन फॉर रियल गैस के लिए प्रेशर लिखा हुआ RT 2V माइनस B माइनस 9/4V²। ठीक, ये पूरे टर्म को इस साइड लाइए, इधर जब लाइएगा तो P प्लस 9/4V²। ये हुआ RT और 2V माइनस B हो गया। उस टर्म को इधर ले P प्लस 9/4V² 2V माइनस B इज इक्वल टू RT कर लीजिए। हो गया। यहां से 2 कॉमन लीजिए, तो यहां से 2 हटेगा तो 2 हटेगा। P प्लस 9/4V², यहां से 2 कॉमन लीजिए तो V माइनस 1/2 और B, और जो 2 कॉमन निकलेगा यहां से 2 कॉमन निकालिए और इसको उधर दे दीजिए राइट साइड, तो 1/2 RT हो गया। अब उसको रिलेट करिए। अच्छा क्वेश्चन था, बट ये सब चीजें जानते हैं, सब स्कूल में भी हम लोग पढ़ते थे कि ये इसको रीअरेंज करना बोलते हैं। ये राइट हैंड को लेफ्ट साइड लाइए, उसके बाद सेट करते रहिए, रीअरेंज करना। और रीअरेंज करने के बाद देखिए आप ना, अब देखिए इसको फिर से देखिए, यह है P प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे और 9/V² कर लीजिए। रुकिए, मुझे इधर लिखने दीजिए और इधर करने दीजिए। देखिए तो समझिए इसको, P प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर में 9 रहने दीजिए, नीचे में V² कर लीजिए। वही चीज आ गया। देखिए ना यहाँ पे 1/4 है ना, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर करने दीजिए। वहां देखिए राइट साइड में, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट साइड में सेकंड टर्म देखिए 1/2 इंटू B इज इक्वल टू 1/2 और RT कर ली। अब अपना रियल गैस का जो ओरिजिनल वॉन्डरवॉल का इक्वेशन है वो जरा उसके सामने रखिए। तो सो जैसे आप वॉन्डरवॉल का इक्वेशन लिखते हैं तो P प्लस n² A/V² और V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। खूब बढ़िया क्वेश्चन था, बट पैटर्न ऐसा है कि लोग उसको पहचान लेते हैं। सब कैसे सॉल्व करना है, वो सेट करना, रीअरेंज करना, यहाँ से V कॉमन 2 कॉमन लेना, वो सब लोग कर लेते हैं इतना। अब आप देखिए, आप दोनों इक्वेशन को सामने रखिए। ये है वॉन्डरवॉल का दिया हुआ, रेड कलर का वॉन्डरवॉल इक्वेशन है और ब्लू कलर का क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब कंपेयर करिए तो P सही है, n 1/2 आ गया, n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल 1/2, a का वैल्यू पूछता तो 9/V², V माइनस n देखिए n 1/2 इज इक्वल टू nRT, n 1/2 कहीं से कंपेयर कर सकते हैं, कहीं से निकालिएगा। यहाँ से साफ दिख रहा है n का वैल्यू 1/2 मोल, 1/2 मोल। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो वो होता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 1/2। सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, CO2 का 44, 1/2 सॉल्व कर लीजिए। वेट इज इक्वल टू 22 ग्राम CO2, क्योंकि क्वेश्चन में CO2 गैस था। सो CO2 गैस हम लोग पढ़ रहे थे, CO2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट 44 हो गया। ऐसे भी तो आसान सा क्वेश्चन, बट खूब बढ़िया, एम्स का खूब अच्छा क्वेश्चन।
सो ये था आपका कि इक्वेशन लिखा रहेगा तो उसको रीअरेंज करना है, आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कर करके यहाँ पे आपको सोचना है कि वांडरवाल ने बताया था v माइनस एन बी, तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 2 को निकालिए। अपने आप देखिएगा, सेट करते जाइएगा, अपने आप आते जाएगा। अपने आप यहाँ से कंपेयर करें, चाहे यहाँ कंपेयर करें, यहाँ कंपेयर करें, आ जाएगा। तो इससे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, आसान ही इस क्वेश्चन मानते हैं बट अच्छा क्वेश्चन में आता है ये। और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का, खूब बढ़िया क्वेश्चन। एडवांस में तो खूब अच्छे क्वेश्चन है। आईटी मेन में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया, डिस्कस कर दिया आपसे, बट एडवांस के मैथमेटिकल एप्लीकेशन, थोड़ा सा ग्राफ, स्लोप, खूब अच्छे क्वेश्चन है। एडवांस में 10 क्वेश्चन है ऐसे इस टाइप, न्यूमेरिकल डाटा से भी है बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ स्टार्टिंग में 1 मोल है, वांडरवाल गैस है, बी का वैल्यू 0 लिखा हुआ, टेम्परेचर लिखा हुआ, एक ग्राफ लिखा हुआ, पीवी एक्सिस है, पीवी एक्सिस, और ये है 1/v एक्सिस, और ये डाटा लिखा हुआ 21.6, 20.1, 2 and 3, ये डाटा लिखा हुआ। इसे वांडरवाल कांस्टेंट ए चाहिए था। चलिए प्लान करते हैं, है इजी। साइंस लविंग स्टूडेंट जो साइंस में खूब मजा आता है, जिनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीज पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो आसान है, ठीक है। बट अगर आप मैथ से भागेगा, मिक्सिंग से भागेगा, मतलब साइंस में हमेशा आईटी क्वेश्चन में तो मिक्स रहेगा ही ना, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा मोड़ा मैथ, ऐसा मैथ जो मैं कई बार आपको फिजिक्स की क्लास में पढ़ाते रहता हूँ। आएगा, देखते हैं क्या है, मैथ प्लानिंग करते हैं इसमें। चलिए 1 मोल ऑफ वांडरवाल गैस। सो वांडरवाल गैस, रियल गैस लिखा हुआ, आपका रियल गैस है। नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ 1, ठीक है। बी का वैल्यू लिखा हुआ 0, टेम्परेचर लिखा हुआ आपका 300 केल्विन, और हमें वांडरवाल कांस्टेंट चाहिए। हेल्प लेना है ग्राफ का, ग्राफ का हेल्प कुछ लेंगे हम लोग। प्लान करते हैं, पहले तो इक्वेशन आप लिखिए। इक्वेशन रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन पढ़े हैं, P प्लस n स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, और V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। चलिए n का वैल्यू 1 रख लीजिए, n का वैल्यू 1 रख के b का वैल्यू 0 कर लीजिए, और आपका इक्वेशन जो हो जाएगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ v बच गया, उधर करिएगा RT हो गया, ठीक है। v को अंदर लीजिए, पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू RT हो गया। इसको उस साइड करिए, P इंटू वी इज इक्वल टू, है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, माइनस ए इंटू 1/v प्लस RT कर लीजिए। ध्यान से देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, PV y एक्सिस, 1/v है x एक्सिस, तो ये है y एक्सिस, माइनस 1 माइनस m 1 माइनस a स्लोप हो गया m, 1/v x प्लस c। सो फाइनली एक क्या निकालना है, ये माइनस a m के बराबर हो जाएगा, माइनस a और m, ये जो स्ट्रेट लाइन है, बस इसका स्लोप पकड़ लीजिए, स्लोप मिल गया तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आप सबसे पहले वांडरवाल इक्वेशन जो गिवन डाटा है पुट करिए, पुट करके आप इस फॉर्म में लाइए। एक्सिस, ये पीवी एक्सिस y एक्सिस है, ये देखिए y एक्सिस हो गया, 1/v एक्सिस है, x एक्सिस ले लीजिए, माइनस a, ये माइनस a और स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो खूब बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, मैं स्लोप निकालना सिखा देता हूँ तो आसान है आपका। पहले आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिएगा तो आपका ये हटा दे रहा हूँ आंसर, एक ग्राफ रहेगा, इसमें ग्राफ में से स्लोप निकालना है। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस ए, m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ध्यान से देख रहिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से मैं लिख दूंगा। आंसर तो दिख गया था मुझे, 1.5 है, वो तो ग्राफ पे ही पता चल रहा था। देखिए ऐसे
tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऐसे, अगर मान लीजिए आपके पास x एक्सिस है और y एक्सिस है और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलते हैं, ये है tan थीटा, ये tan थीटा कहलाता है, ये tan थीटा होता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा ये होगा आपका, ठीक है, ये थीटा कहिएगा, चाहे ये थीटा कहिएगा, ऐसा ऐसे, ये है थीटा, इसको tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा निकालिएगा, ये मैथ में पढ़ते हैं ना, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए, बट थीटा नहीं हो, मेरे पास अल्फा हो, अल्फा, अगर मेरे पास अल्फा हो, अगर अल्फा मेरे पास हो, तो आप जानते हैं यहाँ दिख रहा है कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो अल्फा या थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं पाई माइनस अल्फा, आप रख सकते हैं यहाँ पे, पुट करके देखिए। सो tan थीटा, tan थीटा की जगह आप यूज करना हो तो tan थीटा की जगह आप यूज करिए पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, हो गया। tan पाई माइनस अल्फा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप जाइएगा तो tan तो निगेटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ ये माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस माइनस खत्म, tan अल्फा इज इक्वल टू ए, बस tan अल्फा तो आराम से निकल जाएगा। देखिए आपका आईटी का क्वेश्चन में ग्राफ क्या लिखा हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था, ध्यान से देखिए ग्राफ को, ये है 1/v, जो भी है एक्स एक्सिस, जो ये इधर है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिए ये लाइन, ये देखिए ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 3, मुझे नोट करने दीजिए, मैं भूल गया, अभी मैंने लिखवाया था, ये आईटी का एडवांस क्वेश्चन था, वो डाटा देखने दीजिए, मेरे पास बुक है और बुक में ये है आईटी का एडवांस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सो ये लिखा हुआ है 20.1, यहाँ पे है था आपको मैंने बना दिया था, आपको क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने, 21.6 हो गया, अब तो हो गया आंसर, वो तो मैं देख गया था शुरू में 1.5। देखिए ये गैप लीजिए, ये वाला गैप लीजिएगा, ये गैप 3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप जानते हैं 3 हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जानते हैं 2 है, तो 3 - 2, ये गैप हुआ 1, एग्जैक्टली सेम ये गैप अगर लेंगे आप, ये गैप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से जस्ट इसको घटाइएगा 1.5, ये हो गया। और आपको निकालना है अल्फा, tan अल्फा निकालना है एक्चुअली, ये है अल्फा, आपने यहाँ रिजल्ट डिस्कस कर लिया था कि a इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, और ज्योमेट्री में tan अल्फा 1.5/1, सो जो कांस्टेंट, वनरेबल कांस्टेंट आपको निकालना था वो है आंसर 1.5। ये आईटी का बेस्ट क्वेश्चन, और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन है एडवांस में, van der Waals equation, real gas, ideal gas, liquefaction of the gas, van der Waals constant A and B, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शुरू से आप लेक्चर देखिए ना, शुरू से देखिएगा, खूब मजा भी आएगा पढ़ने में आपको, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा तो गारंटेड आता है। क्लास में मैं लेता हूं तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया वो तो आईआईटी का, एम्स का, मेडिकल का, स्कूल का, कोई भी उससे बाहर नहीं आ सकता। क्लास में भी आप जानते हैं, क्लास में मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो जो टॉपिक खत्म, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता, सारा चीज उसी के अंदर से रहेगा। आपको जितने वेरिएशन जितना हो सकता है मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एक्सेस प्रैक्टिस, मैक्सिमम वेरिएशन करते हैं हम लोग। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन था, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आए, ठीक है, एम्स में भी इससे अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर साथ साथ करते रहिए, नोट करते रहिए, साथ साथ एकदम पढ़ते रहिए, काफ़ी आसान है, जैसे क्लास होता था वैसे यहाँ भी हो रहा है, स्लो स्लो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है आपका, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का, सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपको। सो एम्स में आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये थोड़ा एक्सेस चेंज किया हुआ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेस में। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक्सेस पढ़ते हैं जेड पढ़ते हैं PV/N RT, यहाँ पे आपका आर नहीं है, आर मिसिंग है।
कोई दिक्कत नहीं हो। आर भी तो कांस्टेंट ही है, आर तो एक कांस्टेंट ही है, उसी जैसा आप समझिए, वो जेड के जैसा ही है आपका। या आपको एक्सिस में आपको समझना हो और अच्छा से लिखना हो तो ऐसे कर लीजिए, आप साइड में वर्क कर लीजिए। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी बाई एन आर टी होता है। यहाँ एक्सिस में पी वी बाई एन टी लिखा हुआ है, तो जेड इंटू आर कर लीजिए, जेड इंटू आर और पी वी बाई आर टी कर लीजिए, सॉरी एन टी कर लीजिए। तो वो अपने से आप समझना है। ये आर भी तो कांस्टेंट है, आर भी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही तो टर्म है। तो आप ऐसे सोचिए कि एक्सेस थोड़ा मोड़ा तो रहता है एग्जाम में, उतना तो आप खुद मैनिपुलेट कर लीजिएगा कि समझ जाइएगा उतना एग्जाम में कि क्या है ये। जेड इंटू द आर है, जेड इंटू आर आपका। ऑक्सीजन के 4 टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 एंड एक डॉटेड लाइन लिखा हुआ है, प्लॉट करना है विद प्रेशर। आप कई बार आप प्लॉट कर चुके हैं, स्टार्टिंग लेक्चर 1 से ही प्लॉटिंग हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था। और ये सब ग्राफ बनाना आपको बता दीजिए। एम्स का क्वेश्चन था ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन ABCD करके लिखा होता, तो आप ट्रू स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए, उसी से मिल जाएगा। पहले आप ऐसा कर लीजिए ना, ट्रू स्टेटमेंट में द डॉटेड लाइन करस्पॉन्डिंग टू, ये जो डॉटेड लाइन है करस्पॉन्डिंग टू द आइडियल गैस, बोलिए ट्रू। ये तो शुरू से लेक्चर 1 से अभी तक 10 बार लिख चुके होंगे, 10 बार क्या 20 बार, 20 टाइम आपने लिखा हुआ। डॉटेड लाइन इज करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन द फॉर आइडियल गैस, एकदम ट्रू, एकदम ट्रू है ये। चलिए ये ट्रू। अच्छा इसके बारे में बताइए। तो सेकंड में लिखा हुआ टेम्परेचर T1 T2 में T1 बड़ा लिखा हुआ, T1 बड़ा है टेम्परेचर T2 से, सही है गलत है? एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। हम लोग पढ़े थे, देखिए मैं इसको ब्रेक करके बताऊं था। 40 देखिए मैंने आपको बताया था आपको क्लास में, आपको खूब सारा डिस्कस किए थे। ये प्रेशर और यहाँ पे जेड है, और मान लीजिए डॉटेड लाइन है, और डॉटेड लाइन ये हम लोग पढ़े हुए थे कि ये लाइन आइडियल का है, तो आइडियल गैस। और हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसे डिस्कस किए थे, इस तरह से ऐसे। और रियल गैस और रियल और आइडियल एकदम वेरी क्लोज टू द रियल और आइडियल, वेरी क्लोज होता है जब टेम्परेचर रहे हाई, रहे और प्रेशर रहे आपका लो, और टेम्परेचर रहे हाई टेम्परेचर पे। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और खूब पढ़े भी हुए हैं, और खूब सारा आईटी का भी क्वेश्चन था कि रियल और आइडियल एकदम क्लोज। देखिए इसमें देखिए ये है आइडियल है, और रियल जो है ये दोनों ग्रीन और रेड रियल है। तो रियल और आइडियल एकदम क्लोज होगा जब टेम्परेचर क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर, एंड प्रेशर होना चाहिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हम लोग पढ़े हुए हैं, ये खूब सारा क्लास में पढ़े हुए हैं, और 10 बार पूछा हुआ है। पीएमटी में ये 5 टाइम तो सिर्फ यही लाइन पूछा हुआ कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये नया थोड़ा ना। प्रेशर लो, टेम्परेचर जब हाई रहेगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन पे रियल और आइडियल बराबर हो जाता है, रियल इक्वल टू आइडियल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और 10 बार पूछा हुआ सिर्फ ये लाइन केवल। रियल गैस आइडियल गैस में डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा लाइन हम लोग पढ़ा हुआ, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे आप रिलेट करिए। एम्स का क्वेश्चन एकदम आसान है कि ये T1 T2 में अगर ये रेड वाला, रेड आइडियल के क्लोज है, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन के क्लोज है, तो श्योर हाई टेम्परेचर होगा, श्योर हाई टेम्परेचर, एकदम करेक्ट है, ये लाइन भी एकदम करेक्ट है। सो जो आप पढ़े हुए हैं रियल गैस आइडियल गैस, उससे आप डिफाइन करिए, एकदम ट्रू। लास्ट इसको भी चेक कर लीजिए, लास्ट चेक करिए। द वैल्यू ऑफ पीवी बाई एनटी, हटाता हूं मैं इसको। चलिए देखिए पीवी बाई एनटी, देखिए ऐसा बोला जा रहा है, ये है एक्स एक्सिस, ये था प्रेशर, वाई एक्सिस है, ये है पीवी बाई एनटी कहिएगा, या इसको आप बोल सकते हैं जेड इंटू आर भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ।
द वैल्यू ऑफ पीवी बाय एनटी एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। आपका सारे कर्व मीट कर रहा था वाई एक्सिस पर, ये पॉइंट पर। ये है, आप जानते हैं कि ये आपने पढ़ा कि ये आइडियल है। सारा कर्व जो यहां मीट कर रहा था, ये है T1, ये T2। सारा कर्व यहां मीट करना है इस जगह, सारा तीनों कलर ऐसे मिल रहा है, ठीक। सारा कर्व यहां मीट करेगा वाई एक्सिस पे। नाउ जेड इज सेम फॉर ऑल गैस। सो यहां इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, इस पॉइंट को ए कर दे रहा हूं, कुछ भी लिख दिया मैंने, एम, पॉइंट एम, ठीक है, 4 पॉइंट एम। जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और आर सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। जेड इंटू आर, जेड इंटू आर, जेड इंटू आर, जेड का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू हो गया 8.314। ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ सारे के लिए, क्योंकि ये जेड तो इस जगह आइडियल के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है इस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे, और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट फॉर ऑल, सारे गैसेस। तो ये भी लाइन एकदम करेक्ट, थर्ड लाइन भी एकदम ट्रू, एकदम ट्रू। वाई एक्सिस सेम फॉर ऑल गैसेस, एकदम ट्रू। तो ये था एम्स का क्वेश्चन। एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट सारा पढ़ा हो। सो साइंस जितना आप पढ़ेगा उसको रिलेट करिए। जब तक क्वेश्चन से को रिलेट करेंगे तभी आप सबसे अच्छा मतलब नॉलेज गेन कर पाएंगे या कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को रिलेट करना आपको। तो ये एम्स में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था, ये 3 क्वेश्चन है और आपको रिलेट करना था। कई बार एक्सिस चेंज कर देगा तो तुरंत समझ आना है वो, ये तो जेड इंटू आर, जेड भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये इस पॉइंट के लिए सबके लिए सेम होगा। सो तीनों करेक्ट, तीनों करेक्ट। तो ऐसे आईटी में भी क्वेश्चन इस टाइप का। तो आईटी एम्स एक ही जैसा चलता है, एक ही जैसा क्वेश्चन, एक ही जैसे पैटर्न रहता है। बेस्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन जो है। मेडिकल तो सारा मैंने कर दिया है, उसके तो सारे क्वेश्चन आप बना के देख लीजिए। कोई बुक हो आपके पास, आईडी मेन का, मेडिकल का, आपका स्कूल का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन। एम्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन इजी है, बट मुझे जो अच्छा लग रहा है वही मैं कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। ऐसे ही क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ आपको, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का क्वेश्चन। ये एडवांस का क्वेश्चन है और उसी जैसा जैसे अभी एम्स का आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी जैसा, बट उससे भी अच्छा, थोड़ा उससे भी अच्छा है। उसमें एक ही गैस था, ऑक्सीजन था, 2 डिफरेंट टेम्परेचर था। यहाँ पे आपको जेड है, कंप्लीटली जेड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है। आइडियल गैस जानते हैं, गैस ए, गैस बी और एक गैस सी, 3 गैस है। और स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है, 2, 3, 4 सारा करेक्ट हो। एक गैस ए को चेक करते हैं, गैस ए को चेक करते हैं फॉर द गैस ए। चलिए चेक करते हैं। A0 प्लानिंग करते हैं। गैस ए के लिए आप कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि गैस ए ये है आपका प्रेशर, चेक डे 1, फर्स्ट डे ही हम लोग जब पढ़े थे, फर्स्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस दिन भी हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अगर ऐसा रहेगा तो ये जो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है वो हीलियम था, ऊपर की तरफ जो ऐसे गया वो था हाइड्रोजन था, हीलियम एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कॉपी में, फर्स्ट डे ही हम लोग ने डिस्कस किया। वही सब क्वेश्चन चल रहा है आपको। डे 1 वाला ही 2, 3, 4 वंडरवाल रियल गैस आइडियल गैस में डिफरेंस वो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़े थे कि इन सारे गैस के लिए जो है जेड ग्रेटर देन 1 हुआ और जेड ग्रेटर देन 1 तो रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा, ठीक है।
ये था, उस केस में ए का वैल्यू जो हो गया था वो 0 हो गया था, बी का वैल्यू जो था वो नॉट 0 था, 0 नहीं था। और जब ए का वैल्यू 0 रहेगा तो आप वंडर वाली क्वेश्चन बहुत तेज करिए। ये 5वीं 6वीं बार लिख रहे हैं आप, एक बार नहीं, 5th टाइम 6th टाइम आप पढ़ चुके हैं, आप लिख रहे हैं यहाँ पे। वही चीज मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी में कैसे पूछा जाता है कि गैस ए, गैस ए, गैस ए, ये था गैस ए, इधर की तरफ ऊपर गया था गैस ए, तो गैस ए के लिए ए का वैल्यू 0 एकदम करेक्ट। एंड जेड इज, रुकिए और देखिए, जेड इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। वेट करिए, जैसे ही पुट करिएगा, पुट करने पे P और V माइनस B या NB इज इक्वल टू NRT आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, PV और माइनस ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा। सो PV इज इक्वल टू यहाँ NRT और प्लस उधर चला जाएगा, तो N इंटू P इंटू B ये हो गया, PV बाई NRT कर लीजिएगा। तो PV बाई NRT इज इक्वल टू 1 प्लस P इंटू B बाई RT, एकदम करेक्ट है। देखिए यहाँ जेड, ये टर्म क्या है, जेड 1 प्लस P इंटू B बाई RT। आप फंक्शन को चेक करिए, जेड इज इक्वल टू, ये हुआ आपका B बाई RT इंटू प्रेशर प्लस 1। देखिए एकदम सही है। जेड, जेड जो है स्ट्रेट लाइन, वो जेड लीनियर स्ट्रेट लाइन है, डिपेंड ऑन पी। ये जेड और पी, ध्यान से देखिए, जेड और पी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अगर यहाँ जेड पढ़िएगा और यहाँ पी करिएगा तो जेड वाई इज इक्वल टू, ये देखिए स्लोप हुआ एम और एक्स प्लस सी। So Z is linear dependent on P. Z is linear dependent on P. एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये क्वेश्चन, ये तो खुद ही, ये कितनी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, खुद ऐसे ये कितनी बार आईटी मेन में, एडवांस में खूब पूछते हैं क्वेश्चन। ये आईटी मेन के क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चन में, या हाई प्रेशर पे या जेड ग्रेटर देन 1 जो होता है, या एट हाई प्रेशर, ये खुद एम्स में पूछ चुका है। हाई प्रेशर पे या जेड ग्रेटर देन 1 के लिए A इक्वल टू 0, B नॉट 0, ये सब आप लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। सो आंसर एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, आंसर एक करेक्ट। अभी और चेक करना। तो वैसे ही एम्स का जैसा क्वेश्चन था वैसे ये भी आपको हर, ये लेक्चर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर गया तो क्या हुआ, नीचे गया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा गैस को चेक करते हैं। दूसरा को, ऑप्शन बी को साथ साथ नोट करते रहिए, सीखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वांडर वाल इक्वेशन, रियल गैस, बट लेक्चर 1 से आप देखिए, यानी कि बीच में आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब ए क्या है, बी क्या है, ए किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों हुआ रिपल्सिव, क्यों अट्रैक्टिव। वो लेक्चर 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग से देखा, चाहे लास्ट क्लास का भी लेक्चर देखिए, क्योंकि लेक्चर वांडर वाल इक्वेशन लास्ट क्लास से मैंने स्टार्ट किया था, तो वो वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी, चलिए मैं लिखता हूँ ऑप्शन बी। मेरे पास है बुक, पैकेज है, पैकेज में आपको मिल जाएगा। ये गैस लॉ का पैकेज मैं यूज कर रहा हूँ, आप सबके पास है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में गैस लॉ भी था। तो उसमें आईटी का एडवांस का क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन में है आपको। सो ऑप्शन में बी में लिखा हो 4 गैस बी इक्वल टू 0 and Z is linearly dependent on pressure। ये लिखा हो, प्लीज सॉल्व करिए। तो गैस बी को प्लान करिए। गैस बी ये सब सेम है, लीनियर डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। चलो प्लानिंग करते हैं, गैस बी को देखते हैं। ये है आपका प्रेशर, ये आइडियल गैस है, ये जेट का ग्राफ है, और ये है गैस बी। देखिए गैस बी के लिए क्लियर सा साफ पता चल रहा है, गैस बी का जेड लेस देन 1, ये तो साफ पता चल रहा है, जेड लेस देन 1। और जेड लेस देन 1 में आप जानते हैं कि कौन सा फोर्स लीड करता है। अगर जेड लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन,
attraction force. So attraction लीड करेगा, और attraction लीड करने पे A का वैल्यू 0 नहीं होगा, B का वैल्यू बट 0 होगा. तो ये तो सही दिख रहा है. गैस B के लिए B का वैल्यू 0, Z लेस देन 1, Z लेस देन 1 पे आपका अट्रैक्शन लीड करेगा और A का वैल्यू 0 नहीं होगा और B का वैल्यू 0 होगा. पुट करें इसको वाटर वाले क्वेश्चन में, पुट करते हैं, देखते हैं Z क्या आता है. चलिए जब वन वाले क्वेश्चन में पुट करिएगा तो P प्लस, मान लीजिए n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, या ले लीजिए n स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर. यहाँ हो जाएगा B का वैल्यू 0 कर लीजिएगा तो V इज इक्वल टू NRT. क्लास में पढ़े हुए हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं. इसको अंदर करिए, PV एक आगे स्टेप जंप करिए, NRT माइनस n स्क्वायर A बाई वी, यहाँ पे कट गया n स्क्वायर A बाई वी. नाउ NRT कॉमन निकालिए तो PV बाई NRT इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू A बाई VRT कर लीजिएगा. ठीक है, आप चेक कर लीजिए, चेक करिए. तो लेफ्ट साइड है Z, लेफ्ट साइड Z है, लेफ्ट साइड हो गया Z, ये लेफ्ट साइड Z, ये Z हुआ, इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू A डिवाइड बाई VRT. चेक करिए तो कहीं प्रेशर आया, कहीं प्रेशर आया, कहीं प्रेशर तो मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें. इस इक्वेशन में कहीं प्रेशर आपको दिखा? कहीं नहीं मुझे दिख रहा है. सो लिखा हुआ Z, ये सही है, यहाँ ये वाला सही है, ये लाइन गैस B के लिए B0 वो सही है. लिखा हुआ Z इज लिनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर, ये गलत है. साफ दिख रहा है मेरे इस इक्वेशन में Z नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. कहीं मुझे प्रेशर पे दिख ही नहीं रहा. कहाँ प्रेशर है? कहीं तो प्रेशर पे यूज ही नहीं कर रहा, कहीं प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, बी गलत है आपका. तो दो आंसर चेक किए, दो और चेक करिए, दो और चेक कर लेते हैं. ये खुद आईटी मेन का क्वेश्चन है कि Z लेस देन 1 पे Z का वैल्यू क्या होगा. ये क्लास में डिस्कस कर दिया था. तो ये हो गया, दो ऑप्शन आईटी का हो गया. आईटी का एक एक ऑप्शन दूसरे एग्जाम का एक क्वेश्चन बन जाता. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करता हूं. सी लिखा ऑल वंडरवॉल गैसेस will behave like gas C and give positive slope at high pressure. So next ऑप्शन चेक करिए, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करिए. सो उन्होंने लिखा कि ऑल वंडरवॉल गैस बिहेव लाइक गैस सी. ये तो सही है. वंडरवॉल गैस क्या होता है? वंडरवॉल गैस रियल गैस होता है. रियल गैस तो ये सी उसी जैसा तो शो करता है. एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर. एकदम करेक्ट. यहाँ तो बस ड्राइंग से ही काम चल जाएगा. आप पढ़े हुए हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये है आइडियल गैस, ये डॉटेड लाइन आइडियल है, ये आइडियल हुआ, और ये है जेड, यहाँ जेड का वैल्यू 1 हुआ. और रियल गैस देखिए, चेक करिए, रियल गैस ऐसे रियल गैस, ये है रियल गैस.
रियल गैस, सी, ये सी उसको देखना है, देखिए, नहीं तो आप अपना भी पुराना फिगर भी देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब हाई प्रेशर होता है, जब हाई प्रेशर, बताइए ये जोन है, ये सारा जोन है, ये सब जोन है जहां हम लोग डिस्कस किए थे कि एट हाई प्रेशर, एट लिखा भी हुआ एट हाई प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर जोन पे देखेंगे तो स्लोप देख लीजिए, स्लोप क्या पढ़ते हैं, स्लोप यही तो पढ़ते हैं, यही ना एंगल पढ़ते हैं, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। तो स्लोप तो पॉजिटिव तो आ ही रहा है। स्लोप आप जानते हैं कि स्लोप जो वहां देख रहे हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है साइंस में tan थीटा, और ये tan थीटा तो पॉजिटिव हो गया। थीटा है ना 90 से छोटा है ना, थीटा, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव स्लोप बिहेव लाइक अ गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। तो प्रेशर हाई रहेगा तो स्लोप तो पॉजिटिव है ही, देखिए तो आप tan थीटा स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ऐसे सी, ये करेक्ट है। एक और करता हूं मैं, लास्ट ऑप्शन। सो बेस्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और खूब बढ़िया, खूब न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल इजी होता है, थ्योरेटिकल मेन ये सब चीज समझना होता है। एक ऑप्शन और है, सो डी में एक चेक करिए, लास्ट ऑप्शन, गैस सी इज अ रियल गैस, ये तो सही है, ये तो एकदम करेक्ट है, गैस सी इज अ रियल गैस। ये तो एकदम करेक्ट है, गैस सी इज अ रियल गैस, ठीक। एंड वी कैन फाइंड ए एंड वी कैन, ये तो करेक्ट है, बट आगे का वैल्यू देखते हैं, एंड वी कैन फाइंड constant A and constant B if intersection data is given. So intersection data is given. सो सी तो रियल गैस है, सी तो रियल गैस है, सी रियल गैस है और सी रियल गैस रहेगा अगर मुझे इंटरसेक्शन डाटा मिल जाए, ये जो डाटा मिल जाए, जैसे ये प्रेशर है और ये जेट, जेट के लिए ये है, अगर मुझे ये इंटरसेक्शन डाटा मिल जाए, ये सी के लिए, ये गैस सी के लिए, ये ऐसा इंटरसेक्शन डाटा क्या क्या है इंटरसेक्शन, तो अगर मुझे ये मिल जाए, एक यहाँ का डाटा मिल जाए और यहाँ का डाटा मिल जाए, इंटरसेक्शन डाटा मिल जाए मुझे, तो वो क्वेश्चन बोला गया कि नाउ वी कैन फाइंड द वान डेर वाल्स कांस्टेंट। सो टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल बी है और 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपको इंटरसेक्शन डाटा मिल जाए तो बन जाएगा ए और बी, क्या प्रॉब्लम है, ए तो बन ही जाएगा, ए और बी टू इंटरसेक्शन, क्योंकि पूरे इक्वेशन में 2 वेरिएबल है मेरे और 2 वेरिएबल है ए और बी और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाए, यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाए और यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, वो डाटा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ए और बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल थ्योरी है, 2 इंटरसेक्शन 2 कोऑर्डिनेट, अगर 2 कोऑर्डिनेट मिल जाए और 2 वेरिएबल है ए और बी, 2 वेरिएबल है और वान डेर वाल्स इक्वेशन में रखना है, आराम से मिल जाएगा ए और बी, 2 इक्वेशन 2 अननोन, एकदम इसी में मिल जाए तो एकदम करेक्ट है, ये भी सही है, एकदम करेक्ट हो आपका। तो था आईटी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट एक और एम्स का देता हूँ, फिर आईटी क्वेश्चन देता हूँ। आईटी में तो बहुत अच्छे बहुत सारा क्वेश्चन, सो आज क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास और मैं लूंगा इसमें वान डेर वाल्स में, इक्वेशन को डिराइव करना है, कैसे वान डेर वाल्स ने इक्वेशन बनाया था, क्या क्या कंडीशन था, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज तो क्वेश्चन ही रहेगा, बट बेस्ट क्वेश्चन, खूब अच्छा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का क्वेश्चन। तो मैं अल्टरनेट एक एम्स का, एक आईटी का, एम्स का, आईटी का, मेडिकल का सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आईटी मेन का पूरा हो गया है, स्कूल का सारा हो गया, वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल एंड आइडियल गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, एवरीथिंग फिनिश, सब कंप्लीट। सो हम लोग एम्स का, आईटी में तो बहुत अच्छे भी और अच्छे क्वेश्चन है। सो पहले आप इसका प्लानिंग कर लीजिए, तो आसान हमको लग रहा है क्वेश्चन। सो कई बार आप पढ़ चुके हैं, ये तो पीएमटी में, आईटी मेन में कई बार आ चुका है कि एट हाई प्रेशर जेड इक्वल टू दिस वैल्यू, एसर्शन और रीजन लिखा हुआ उसका रीजन। सो चेक कर लेते हैं, हम लोग तो इतनी बार पढ़े हुए हैं कि हाई प्रेशर, अगर हम लोग हाई प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ऐसे प्रेशर हुआ और ये है जेड है, और हम लोग बातें करते हैं कि ये आइडियल गैस है। तो जब हाई प्रेशर जोन होता है, ये जोन जो है हाई प्रेशर जोन, सो जब हाई प्रेशर जोन जाते हैं, हाई प्रेशर, तो यहाँ जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। तुरंत जेड ग्रेटर देन 1 आते ही मन में तुरंत आ गया कि वो श्योर हीलियम है और हाइड्रोजन है। हीलियम हाइड्रोजन आते ही बहुत सारा दिमाग में अपना आंसर शुरू हो जाता है कि वो ये लोग लेस कंप्रेसिबल हैं, लेस कंप्रेसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है कंप्रेस करना, मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा, रिपल्सिव फोर्स। तुरंत कई बार हम लोग 5 बार 6 बार सब लिख चुके हैं, रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा। अट्रैक्शन तो 0 है, ए तो वैल्यू 0 कर लीजिए, बी का वैल्यू 0 नहीं होगा, और अगर ए का वैल्यू 0 है तो वान डर वाल इक्वेशन जो मॉडिफाइड हो गया वो हो जाएगा P और V माइनस एन बी। अगर क्वेश्चन आंसर में n का वैल्यू 1 लेना है ले लीजिए, और B कर लीजिएगा, और RT। एक तो वान डर वाल इक्वेशन मॉडिफाइड होगा इस फॉर्म में, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो PV इज इक्वल टू उधर करिएगा RT और प्लस PV हो जाएगा। PV बाई RT कर लीजिएगा, PV बाई RT। ये 5 बार 6 बार आप पढ़ चुके हैं भाई, P इंटू बी बाई RT। बट आप करते रहिए, जितना काम करेंगे उतने बार तो आपको एकदम फिंगर पे आ जाएगा चीज़। जैसे 1 2 3 एग्जाम में आएगा तो 1 सेकेंड में आप बना के चले जाइएगा। प्रैक्टिस ही तो है, प्रैक्टिस ही तो हम लोग करना है घर पे, क्वेश्चन बना के हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए हो गया। सो चलिए अब रीडिंग करते हैं कि एट हाई प्रेशर जेड इज 1 प्लस PV बाई RT। एकदम करेक्ट, एकदम ट्रू, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। रीजन पे आइए, रीजन एट हाई प्रेशर द वान डर वाल इक्वेशन मॉडिफाइड एट दिस फॉर्म। एक्चुअली वान डर वाल इक्वेशन क्या है? वान डर वाल इक्वेशन आपको बड़ा सा इक्वेशन है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। बट आपने हाई प्रेशर पे मॉडिफाइड कर दिया, A को 0 कर दिया, तो ये हो गया n का वैल्यू 1 ले लीजिए। सो मॉडिफाइड इन दिस फॉर्म, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। और इसी मॉडिफिकेशन के चलते तो ये आया, इसी से मैं सॉल्व करते गया तब ये आया। तो आपका आंसर एम्स में बोलना है एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एकदम लिंक है। ये पहले आया, उसी से ये रिलेट हुआ आपका। सो आपको आंसर चेक करना, ऑप्शन ए रहता है, ऑप्शन पहला ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 16 है, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एसर्शन इज करेक्ट। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड reason with the correct explanation of assertion। सो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ऑप्शन उसमें पहला ऑप्शन मिलेगा, एम्स का पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक आईटी का क्वेश्चन देखता हूँ। आईटी में तो बहुत सारा भी करेंगे हम लोग। सो 20 तक का प्लान है अभी। देखिए
जितना तक होता है, नहीं तो बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो ये एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। सो एडवांस में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ना रियल गैस इक्वेशन को लिखने का एक प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, पी भी इक्वल टू आर टी और 1 प्लस कैपिटल बी बाई वी प्लस और भी बहुत सारे टर्म है, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, बी इज कॉन्स्टेंट एंड बी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी, उनके टर्म में बी को प्रेजेंट करना आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान है, इसको हम लोग बना लेंगे। जैसे ब्रेक करके धीरे धीरे ब्रेक करते हैं। एक्चुअली रियल गैस का जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो लिखेंगे वैन डर वाल्स का। यहाँ से दिख रहा है, ये जो गिवन डाटा से दिख रहा है कि एन का वैल्यू 1 है, क्लियर से दिख रहा है पी बी इक्वल टू यहाँ एन होना चाहिए, बट एन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एन का वैल्यू 1, यहाँ पे एन आर टी, तो एन का वैल्यू 1 लेना है एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, प्लानिंग करते हैं। चलिए, सो रियल गैस इक्वेशन, पहले हम लोग रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं और इसी फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आसान है, ये इजी है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था आपको। सो आपका रियल गैस इक्वेशन पहले कर लीजिए, और रियल गैस इक्वेशन, जो रियल गैस इक्वेशन आप पढ़ते हैं वो है P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था वहां पे, जो क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट जो प्रेजेंट किया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ था उससे आपको खुद रिलेट करना है फॉर 1 मोल। अगर हम लोग बात करेंगे n इज इक्वल टू 1, अगर 1 मोल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ क्या आ गया, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी आर डी होगा। ठीक, अब इसको हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उस फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा आसान सा। लेफ्ट साइड आपको क्या टर्म लाना था, पीवी लाना था ना, पीवी, लेफ्ट साइड पीवी, आप हो जाएगा एकदम इजी वे में। इतना सब जो पढ़ते हैं स्टूडेंट वो जानते हैं कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है उसको। तो पी ए बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ देखिए ये आर टी कर लीजिएगा और ये वी माइनस बी को नीचे कर लीजिए। हो गया, हमें लेफ्ट साइड में पी भी चाहिए था टर्म, वो आ जाएगा ना। आप पहले पी तो लाइए ना, पी लाइए, वो इजी है, सॉल्व करते जाइएगा अपने आप, यहाँ कहीं पेन रुकेगा नहीं, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको सॉल्व करते जाना है। ये जस्ट सिंपल सा आपका ये p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, रुकिए p रहने दीजिए सर, और इधर कर लीजिएगा आर टी है और इधर है v माइनस बी, और इधर करिएगा माइनस ए बाई वी स्क्वायर। हो गया, ये हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए था आपको, लेफ्ट साइड में पी वी दिया हुआ था क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन दिखा हुआ उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ये सबसे पहले अपना वैन डर वाल्स इक्वेशन लिख लीजिए, 1 मोल के लिए था तो 1 मोल 1 कर लीजिए, यहाँ पे उसको हटा लीजिए, लेफ्ट साइड सिर्फ पी लाने की कोशिश करिए। लेफ्ट साइड में पी भी था तो लेफ्ट साइड में पी अपने मन से वी मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो ये आर टी इंटू वी और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया वी माइनस बी, और v से मल्टीप्लाई करिएगा तो a बाई वी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे p भी रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ से आर टी कॉमन ले लीजिए, r और t कॉमन लीजिएगा, तो जैसे आर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ v और डिवाइड बाई v माइनस बी हो जाएगा, और जैसे आर टी कॉमन लेंगे माइनस a बाई वी आर टी। हो गया, बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं हम लोग। पी भी लेफ्ट साइड हो गया, आर टी हो गया, बट आर टी के बगल में यहाँ 1 था, 1 प्लस था, वो आ जाएगा आराम से आ जाएगा। चलिए, उसी फॉर्म में जैसा इक्वेशन दिया था वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। यहाँ सॉल्व करिए, तो यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये शायद ये v को नीचे उतारिए, तो 1 माइनस बी बाई क्या हो गया, v माइनस ए बाई वी आर टी कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको ऊपर बिठाने जा रहा हूँ, ऊपर ला रहा हूँ,
सब प्लान के हिसाब से चेक कर रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले लेफ्ट साइड ये जो मेन इक्वेशन है n को 1 रखा, मैं लेफ्ट साइड सबसे p निकाला, p के बाद क्वेश्चन में लिखा होता p भी होना चाहिए था तो v मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद राइट साइड में rt होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए था 1, तो 1 आराम से आ जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाकर बाइनोमियल लगा दूंगा 1 आ जाएगा मेरा। सो उसी तरह जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे आप प्लान करते रहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आईटी का एडवांस का थ्योरी क्वेश्चन। सो 1 माइनस बी बाई वी, माइनस 1 कर लीजिए, माइनस ए बाई वी आर टी। चलिए अब देखिए, आप अब बाइनोमियल लगा दीजिए, बाइनोमियल में -1 यहां पे लाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पे हो गया p इंटू वी इज इक्वल टू आर इंटू टी, और जैसे उसको -1 को यहां लाइएगा तो 1 प्लस बी बाई वी, 1 प्लस बी बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी कर लीजिए। और अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप डॉट 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 लगा दीजिए, क्योंकि ये बाइनोमियल, इसको पूरा बाइनोमियल एक्सपेंड करिएगा तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे डॉट डॉट करके लगाइए। क्वेश्चन में था ना ऐसे डॉट 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 करके दिए होते, तो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ बाइनोमियल लगा देंगे तो ये डॉट कहाँ से आया, तो डॉट तो मैथ्स वाले लोग समझ रहे हैं, ये बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म है, ऐसे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सब आएगा। हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों को नहीं लिखना है, वो जैसा था आईटी में इक्वेशन दिया था ना उसी फॉर्म में मैं ला रहा हूँ। रुकिए, अब आ गया, फाइनल आ चुका हूँ मैं, पी भी इज इक्वल टू आर हो गया, टी हो गया, मुझे 1 चाहिए था, 1 आ गया यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ वहाँ 1 बाई भी कॉमन निकालिए तो b माइनस ए बाई आर टी, ध्यान से देखिए b माइनस ए बाई आर टी, अगर ये कॉमन निकालिएगा तो ये v, नीचे में यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, प्लस ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। ये आपने सॉल्व किया, आपने ये सॉल्व किया। आईटी क्वेश्चन में लिखा हुआ था पी भी इज इक्वल टू आर टी और 1 प्लस बी बाई वी और प्लस ऐसे डॉट 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 ऐसे लिखा होता है, ये था गिवन। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, बी का वैल्यू जो कैपिटल बी चाहिए था वो आ जाएगा यहां से। सो एक बेस्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी का खूब बढ़िया क्वेश्चन, वंडर वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ये बनाने का तरीका। 17 पे आज तो क्लोज करते हैं हम लोग, जो 17 हो गया इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और मैं कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास 3 क्वेश्चन। ऐसे एडवांस में बहुत है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बट जो मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगेगा 3 क्वेश्चन और मैं एडवांस का कर देता हूँ। बाकी आपका गैस लॉ का बुक है तो कंप्लीट बना सकते हैं, लेक्चर 3 पूरा का पूरा बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सो ये हो गया मेरा, अभी मैं नेक्स्ट क्लास 3 क्वेश्चन करूंगा और एक बार वंडर वाली क्वेश्चन डिराइव कर दूंगा, डेरिवेशन आपको बता दूंगा कि कैसे उन्होंने क्या क्या इमेजिन करके कैसे वॉल्यूम करेक्शन किया था, कैसे उन्होंने प्रेशर करेक्शन किया था, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास फाइनल करेंगे हम लोग। आज के लिए ये था आपका, कंप्लीट करिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए आप।